हेलो एवरीवन। तो ये हमारी सेकंड वीडियो चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। वो सारा इंट्रोडक्शन में था। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब हम कैसे दो मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। डिवीजन नहीं होता है मैट्रिसेस में, ठीक है। क्या क्या हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स ले ली 1 3 5 7, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स ले ली हमने। अब हम इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है वो है एडिशन, ठीक है। यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है, वो क्या कि जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये हमारे दोनों मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी करते हैं तो 1 3 5 7 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा 1 + 1, ये फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ऐसे सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से हो जाएगा, ऐसे सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 आ गया हमारा 2, 3 + 2 = 5, 5 + 3 8 and 7 + 4 11, ठीक है। इजी है काफी एडिशन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर एडिशन समझ में आ गया तो साथ के साथ सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम है। वन 3 5 7 -1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 3 - 2 5 - 3 and 7 - 4। आंसर क्या आएगा हमारा 0 1 2 and 3, ठीक है। बड़ा ही आसान है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। अब इसमें क्या है, नेमिंग दी ना हमने सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, जो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है उसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सबसे पहले आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव कहती है कि अगर हम a + b करते हैं या फिर b + a करते हैं, हमारा जो आंसर है वो बराबर आएगा, ठीक है। हम पहले a मैट्रिक्स को लिखें या फिर b मैट्रिक्स को लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जब उन्हें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा सेम आता है। इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। Associative is like if we have three matrices A, B and C, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब
अगर हम पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करके फिर जो हमारा आंसर आया उसको सी मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर हम पहले बी और सी को ऐड करके आंसर को ए के साथ ऐड करें, दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिव इन नेचर होती है, ठीक है, एडिशन के केस में, ठीक है। अभी सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। थर्ड इज existence of identity। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन के लिए जो नल मैट्रिक्स होती है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके ऐड करने पर हमारे मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूं तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस। रीजन इज दैट if we add negative of a matrix into it, we'll get a null matrix, ठीक है। जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो हम एडिशन के लिए यूज करते हैं या फिर हमें पता होनी चाहिए मैट्रिक्स के केस में। सबट्रैक्शन के लिए अगर हम देखें तो क्या सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव होगा? नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है, और ना ही वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। इसलिए हम जनरली सबट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज नहीं रीड करते, एडिशन के लिए देखते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जैसे सेम मैट्रिक्स के लिए अगर मैं 3a ले लूं, 3a का मतलब क्या है कि 3 जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या है, जो ये नंबर है वो अंदर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाहर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो अंदर जाके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3, 9, 15 एंड 20, ठीक है। बड़ा ही आसान, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, ठीक है, जिसमें हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या है? -1। अगर हम किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -a क्या है? -1 into a, ठीक। या फिर हम सिंपली कहें कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं, उन सबका नेगेशन हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये -1, -3, -5 एंड -7, ठीक है। काफी आसान है ये प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड देन नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है। अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी टफ है, ठीक है। मतलब आपको ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे नहीं कि बस हमें देख लिया हो गया।
ध्यान देना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, फिर आ जाएगी। ठीक, एक बार समझ लोगे अच्छे से फिर आसान है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमें देख लिया कर लिया हो गया। ठीक है ना, जैसे एडिशन है सब्ट्रैक्शन है ये तो सिंपल है कर लोगे, लेकिन जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको एक तरीका यूज करना पड़ता है, तो वो देखते हैं क्या। ठीक है, सेम ही नंबर लेते हैं या चलो नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पहले क्वेश्चन मल्टीप्लाई ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, बट पहले हम देख लेते हैं कि होता कैसे मल्टीप्लाई। अगर मैं a इंटू बी कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी a मैट्रिक्स यानी 1 3 5 7 ये मल्टीप्लाई हो रही है b मैट्रिक्स से जो कि है 1 2 3 4। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, पहली मैट्रिक्स की जो रो है, ठीक है, जो फर्स्ट रो है वो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। इसकी पहली रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। और वो कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई किया, 1 into 1 is 1 and 3 into 3 is 9, और ये आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपने मल्टीप्लाई करा इन्हें ऐड करा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हम इससे करेंगे, ठीक है, इससे करने वाला है 1 को 2 से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से, तो 1 into 2 is 2 and 3 into 4 is 12। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब क्या फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम से भी हो गया, सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब हम सेकंड रो लेंगे। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 5 into 5 7 और 1 3, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 and 7 3 जा 21। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 का मल्टीप्लाई होगा पहले 2 से, 5 2 जा 10 प्लस 7 4 जा 20। समझ आया कुछ, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिख दिया। अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 1 into 1 3 into 3 2 into 1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि छोटी डिजिट थी। तो फर्स्ट रो को पहले आप फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, अगर 3 होगी तो 3 कॉलम के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे भी सेकंड रो को करोगे हर एक कॉलम के साथ, थर्ड रो होती है तो थर्ड रो को करते हैं हर एक कॉलम के साथ। ठीक है, इन जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करोगे उनको बीच में ऐड करना है। आंसर देखते हैं क्या है, 1 plus 9 is 10, 14 26 and then 38। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। आसान है, ठीक है, अभी तो आसान लगा लेकिन थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करनी है, इतनी जल्दी नहीं देखना कि आसान है या मुश्किल है। इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है कि एक चीज तो आपने देख ली, जैसे यहाँ पर दो नंबर थे तो यहाँ पर भी 2 नंबर होने चाहिए, तभी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट यानी कि इसकी नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है, 2 कॉलम है ना। सिमिलरली इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम
ऑफ मैट्रिक्स 1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स 2। पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए, ठीक है। एंड जो दूसरा है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो हमारा आंसर आता है ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स will have order, देखो अगर मान लो जो हमारी दो मैट्रिक्स थी will have order m into q if m1 जो है मैट्रिक्स 1 है उसका ऑर्डर है हमारा m into n, एंड जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है m2 इसका है p into, मतलब हमने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे, ठीक है। एक का ऑर्डर था m into n, दूसरे का ऑर्डर था p into q। पहली कंडीशन क्या कहती है, ये जो n है ये इस p के बराबर होना चाहिए, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m into में q, पहले वाले का रो वो आंसर की रो होगा और जो दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे आंसर का नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। समझ नहीं आया, एक एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक p मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 1 2 3, और एक क्यू मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 5 3 2। ठीक है, ये हमने दो मैट्रिसेस ली हैं अलग अलग, ठीक है, इनका ऑर्डर अलग है। तो अब हमें देखना है कि क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करना है, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 2। क्या पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, यस, तो हाँ वी कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है। अब आप पहली रो को पहले कॉलम के साथ आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर यहाँ 2 होते तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो मल्टीप्लाई करते हैं p into q, पहली रो पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 into 2 2, then 2 into 4 8, then 1 into 5 5, ठीक है, ध्यान से करना है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3 डायरेक्ट करते हैं, 3 प्लस 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1, ठीक है। फर्स्ट रो हो गई दोनों कॉलम के साथ। अब सेकंड रो आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 is 4, 3 4 is 12, 1 5 is 5, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 3 6, 3 2 is 6, 1 into 1 is 1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 8 10 15 8 21 and 30, ठीक है। अब देखो पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2 के, ठीक है। वो चीज थी, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो आंसर है वो किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। वही बात बोली गई थी कि पहले हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसमें रो क्या होगा, पहले वाले का जो नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, जो दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। आसान है काफी। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई है, ठीक है, तो आप 3.2
एक्सरसाइज पूरी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, इस आपकी एक्सरसाइज में ये ऑपरेशंस पे ही आपने काम करना है। मैट्रिसेस ऐड कैसे होती है, सबट्रैक्ट कैसे होती है, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या दो ऑपरेशन को ऐड कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करना होगा फिर ऐड करना होगा, 3a + b, ठीक है। इसे क्या इसमें कर लेते हैं, जैसे इसमें हम ये कर लेते हैं कि कंप्यूट 2a - 3b, ठीक है। तो 2a - 3b के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, 2a। तो 2a में क्या करना है, हमें 2 से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारा 2 6 10 40। नेक्स्ट हम निकालेंगे 3b, तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 9 12। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 2a - 3b करना है, ठीक है। 2a - 3b करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3 6 - 6 10 - 9 and 14 - 12। आंसर देखते हैं, 2 - 3 - 1, इट इज 0 1 and 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्या करा, दो ऑपरेशन को मिक्स कर दिया, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली इसी मल्टीप्लिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो, थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है लेकिन टफ नहीं है। तो एक्सरसाइज 3.2 के आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। वीडियो के साथ नोट्स बनाने हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। अब धीरे धीरे थोड़े से टफ टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब मेहनत वाले। अभी तक तो कुछ नहीं था, है ना, लेकिन अब जो आलस है उसे छोड़ दो, अब पढ़ाई की फॉर्म में आ जाओ। वीडियो भी टाइम के साथ आएगी, आपको भी पढ़ना टाइम के साथ है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे अपनी वीडियोस कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करो, क्वेश्चंस कंप्लीट करो। फिर जो डाउट है आप वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आप वहां से मेरे को पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कॉल करके, टेक्स्ट करके पूछो एंड पढ़ना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।